हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्पेशल तौर पर कि करंट अफेयर को हम लोग कैसे पढ़ें और उसका नोट्स कैसे बनाएं शॉर्ट तरीके से। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो भी आप लोगों को पिछले वीडियोस की तरह पसंद आएगा और आपका बराबर प्यार मिलेगा। पिछला वीडियो जो आया था उस पर आप लोगों ने लाइक और शेयर बहुत कम किया है। उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग उसको भी बढ़ाएंगे और इस वीडियो पर भी उतना ही प्यार बनाएंगे। चलिए, जो यूपीएससी के स्टूडेंट्स होते हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या होती है कि हम लोग पढ़ तो लेंगे लेकिन कहां से पढ़ें, कितना पढ़ें, करंट अफेयर में क्या कंपलसरी होता है क्या नहीं होता है। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं, कोई भी खास करके हिंदी मीडियम का अगर स्टूडेंट्स है तो। चलिए बात करते हैं। सबसे बड़ी बात कि आपको करंट अफेयर पढ़ना कैसे है, ये स्ट्रेटेजी आप लोग अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। बात करते हैं कि पढ़ना कैसे है। एग्जाम्पल लेंगे हम लोग। अगर आप लोग करंट अफेयर पर फोकस कर रहे होंगे तो आज के 1-1.5 महीने पहले एक न्यूज आई थी और उसमें आया था कि इंडोनेशिया के माउंट सीनाबंद में ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ था। उस पर मैंने स्पेशल वीडियो भी दिया है। ठीक, कहां? इंडोनेशिया के माउंट सीनाबंद में क्या हुआ था? वेल्कनो, ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ था। तो अब ऐसे नहीं याद करना है आपको कि इंडोनेशिया के इस जगह पर ज्वालामुखी का उद्गार हुआ। देखिए प्रश्न कैसे बनता है, ये करंट में पूछा जा सकता है आपके। साथ ही साथ आपका जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, आपदा प्रबंधन, जियोग्राफी, इन्वायरमेंट, इन सब में प्रश्न बन सकता है और पूछा जा सकता है। अब जैसे ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, केवल ये नहीं पढ़ेंगे आप, ज्वालामुखी के बारे में पूरा टॉपिक पढ़ेंगे आप लोग। क्या होता है, उसके उद्गार होने से क्या होता है, पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, साथ ही साथ वहां के निवासियों पर क्या प्रभाव पड़ता है और उसके माध्यम से इन्वायरमेंट पर पूरा क्या प्रभाव पड़ता है। सारी चीजें पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड आप लोग ज्वालामुखी कहां कहां पाए जाते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। आपको सिर्फ फैक्ट नहीं पढ़ना है, फैक्ट से जोड़कर आपको बाहर की चीजें पढ़नी है जो जो इससे रिलेटेड है। तो पढ़ने का तरीका हमारा ये हुआ, हम किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, यूपीएससी क्रैक करना है तो उसके लिए वह आपसे वो डीपली मांगता है, वो चेक करता है। यूपीएससी की डिमांड होती है कि आप कितना डीपली चीजें पढ़े। ठीक, इस वजह से कोई भी टॉपिक आए उसको डीपली पढ़िए और उससे रिलेटेड चीजें करिए। जैसे इंडिया पाकिस्तान के संबंध में कोई न्यूज आई, तुरंत उसके रिलेशनशिप पर जाइए कि इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशनशिप क्या है। एग्जैक्ट ना तो डेट याद करिए, आप कभी नहीं पूछता यूपीएससी, और ना कभी एग्जैक्ट संबंध याद करिए, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया यूएसए, ये सब। ठीक, ऐसे नहीं पूछता, रिलेशन पूछेगा और हर सब्जेक्ट से जोड़कर पूछेगा जिससे वह रिलेटेड होगा। ठीक, कुछ फैक्ट होते हैं उन्हें आप लोग याद कर सकते हैं। तो इसका ओवरऑल क्या निकल के आया कि जो टॉपिक करंट में बनेगा उसे हम लोग डीपली पढ़ेंगे, जिस सब्जेक्ट का होगा उस सब्जेक्ट में जाएंगे, जीएस के जिस पार्ट का होगा वह उस पार्ट में जाकर और वह टॉपिक हम लोग सही तरीके से कवर कर लेंगे। ठीक, तो ये पॉइंट हुआ क्या कि हमें कैसे पढ़ना है करंट अफेयर। ठीक, बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट्स आ रहा था कि सर कैसे पढ़े, समझ नहीं आ रहा। आपको पॉइंट बाय पॉइंट नहीं चलना है कि एक आज ये हुआ कल ये हुआ, नहीं। आपको जो चीज आए उसे खास करके फोकस करिए कि जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप से रिलेटेड जो मुद्दे पर डे आते हैं उनको पढ़ने की कोशिश करिए, समझने का प्रयास करिए, वही आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। ठीक, चलिए अब बात करेंगे कि करंट अफेयर कितने दिनों का या कितना पढ़ना चाहिए हमें। तो ये आप लोग याद रखेंगे, विद एक्सपेरिमेंट में आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर के पेपर देख रहे होंगे, जो आपका प्रीलिम्स का पेपर होता है उसमें जब एग्जाम है आपका, जैसे 2021 का जो लोग एग्जाम देने वाले हैं, इनकी डेट क्या थी पहले 27 जून थी, बट ये बढ़ाकर 10 अक्टूबर कर दी गई है। तो आपको क्या करना है कि अक्टूबर के 7 से 8 महीने पहले का करंट अफेयर एकदम रट्टा मार देना है। ठीक, समझ लेना है उसे, क्योंकि प्रश्न वहीं से बनेगा और ज्यादा से ज्यादा अगले 14 महीने का। मतलब कि जैसे अक्टूबर में एग्जाम होने वाला है तो अगस्त सितंबर 2020 का वहां तक का करंट आपको पढ़ना है। कोविड है तो आपको हमारे हिसाब से 1.5 साल तक कवर करना चाहिए। ये प्री के लिए बात कर रहा हूं मैं, किसके लिए? प्री के लिए। अगर आपको मेंस भी देना है, जैसी बात है प्री देंगे उसके बाद मेंस होगा, तो मेंस में आता है कम से कम 1.5 साल का, 18 महीने का कम से कम आता है करंट अफेयर। अब कहेंगे सर ये कैसे पता चलेगा? ये होता है आपका थ्योरिकल। ठीक, इसमें आपको करनी पड़ती है आंसर राइटिंग। तो उसमें आप कोई भी फैक्ट अगर देंगे तो जो एग्जामिनर है वो आपसे एक्सपेक्ट करता है
कि ये जो स्प्रेड्स है हमें ये चीज करंट से जोड़ कर दे, क्योंकि प्रश्न भी वही बनता है जो करंट से जुड़ा होता है। आप लोग इकोनॉमिक्स हो जाए, चाहे इन्वायरमेंट हो जाए, चाहे आपका पॉलिटी हो जाए, कोई भी सब्जेक्ट है उसे कोशिश किया करिए आंसर राइटिंग में कि करंट से उसे जोड़िए, उससे रिलेटेड जो मुद्दा हो वो होता है। 100% जो प्रश्न बनते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर में, बार बार कहता हूं आप लोग रिवाइज करिए, उसमें आपको ये चीज मिलेगी। जिस वर्ष का वो पेपर होगा आप लोग देखेंगे उसके जस्ट 1 या 2 साल पहले वो चीज आएगी। अब बात आती है कि सर क्या 2 साल पहले का पूरा करंट हमें रटना है? नहीं, पिछले 2 साल में आप देखिए कि कोई बड़ी घटना होती है जो डायरेक्ट जहां से आपको खुद ही आभास होगा कि हाँ यहां से प्रश्न बन सकता है। चीजें सारी पढ़नी है बट आपको वही लेना है, वही नोट्स में अपने लिखना है जहां से प्रश्न बन सकता है। वो कैसे पता चलेगा? जब आप लोग प्रीवियस ईयर के पेपर बार बार देखेंगे। ठीक, तो इतना टाइम आपको लेना है, कम से कम 1.5 से 2 साल का करंट अफेयर आपको पढ़ना है। कैसे पढ़ना है तरीका मैंने बता दिया, सारी चीजें नहीं पढ़नी है। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो पता कैसे चलेगा? जब प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे, उससे रिलेटेड प्रश्न बने होंगे उस टॉपिक से या फिर उस क्षेत्र से खास करके, तो वो प्रश्न बन सकता है। अब बात आती है कि स्टडी मटेरियल क्या होना चाहिए। तो स्टडी मटेरियल मार्केट में आपको बहुत सारी मैगजीन मिल जाएंगी, बहुत सारे न्यूज़पेपर, बहुत कुछ है, लेकिन आपको क्या करना है, मैंने यहाँ क्या लिख रखा है, पाठ्यक्रम सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। करंट में जो मुद्दा निकल के आ रहा है अगर वो आपके सिलेबस के अंदर है किसी टॉपिक के रूप में तो उसे आप पढ़ेंगे, बाहर की चीजें नहीं पढ़ेंगे। क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है ये जानने के लिए मैंने यहाँ क्या लिखा है, PYP, ये फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक, प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे तो पता चल जाएगा करंट के लिए क्या कंपलसरी है क्या नहीं है। अब बात आती है कि सर कहां से पढ़ें, उसका सोर्स क्या होना चाहिए, कहां से हमें ये सारी चीजें एक जगह मिलेंगी। तो आप लोगों को मैं एक एडवाइस दूंगा, अब तो खैर लोग इसे प्रेफर नहीं करते। जो आपका ऑल इंडिया रेडियो है, रेडियो पर शाम को 8:45 पर हिंदी मीडियम में, 9 बजे से 9:15 तक इंग्लिश मीडियम में वही न्यूज आता है। कोशिश करिए कि इसे सुनिए। अगर आप लोग इसे नहीं सुन पा रहे हैं तो क्या करेंगे कि DD न्यूज या फिर RS टीवी, राज्यसभा टीवी पर जो डिबेट होती है, खास करके वह इंटरनेशनल रिलेशनशिप से रिलेटेड होगी या फिर आपके UPSC से रिलेटेड चीजें उसमें आती हैं। तो ये आप लोग 2 न्यूज चैनल आप लोग फॉलो करिए। मैं न्यूज देखने का मतलब ये नहीं कि टीवी पर आप लोग बैठ जाइए कोई ऐसा न्यूज चैनल लगा के जिसपे कि हाँ हाँ जय हो ये करते रहते हैं, लगता है एक पार्टी वाले दूसरे पार्टी को मारेंगे, वो आपके काम का नहीं है। ठीक है, आपके काम का क्या है, राज्यसभा टीवी, ठीक, इसे आप लोग देखेंगे। ठीक, उम्मीद करता हूं कि समझ गए होंगे कि ऑल इंडिया रेडियो आपको सुनना है शाम का 8:45 का और 9 बजे का, हिंदी इंग्लिश दोनों में। DD न्यूज देखना है, अगर ये ना देख सके तो आप लोग राज्यसभा टीवी जरूर प्रेफर करें। ठीक, इसके बाद अब बात आती है कहां से पढ़े में 3 पॉइंट हुआ, चौथा पॉइंट है न्यूज़पेपर। अब काफी लोग कहेंगे न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ें। अगर आप हिंदी मीडियम से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जहां तक मुझे लगता है कोई भी पेपर पढ़िए उसका राष्ट्रीय संस्करण पढ़िए आप लोग, ठीक, और उसके साथ एक आप लोग इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पेपर पढ़िए, जैसे आपका बिजनेस स्टैंडर्ड हो गया। ये चीजें अगर आप लोग पढ़ेंगे तो नई नई चीजें देखो। इकोनॉमिक्स क्या है, पूरा करंट अफेयर से रिलेटेड होता है। उसमें अगर आप लोग बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं या फिर वर्ल्ड की जो चीजें हैं पॉलिसी से रिलेटेड वो पढ़ रहे हैं तो आपको वो हेल्पफुल होने वाला है। तो न्यूज़पेपर क्या करना है, अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम है तो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं। अगर हिंदी मीडियम है तो दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण आता है उसे पढ़ सकते हैं, या फिर किसी भी पेपर का आप लोग राष्ट्रीय संस्करण पढ़ेंगे। ठीक, अब बात आती है कि पेपर पढ़े कैसे। पेपर में तो बहुत सारी चीजें होती हैं, नहीं, आपको पढ़ना है संपादकीय टिप्पणी, एडिटोरियल कमेंट्स और एडिटोरियल लेख। ठीक, अब ये कमेंट्स क्या होता है, इससे आपको क्या होगा, टाइम लगेगा, बट इससे आप जब ऐसे राइटिंग करने जाएंगे तो आपके स्किल में क्या होगी, बूस्ट मिलेगा। कैसे, क्योंकि जब पेपर आप पढ़ेंगे उसमें जो संपादक होगा वो ऐसे ऐसे वर्ड का यूज करते हैं वो लोग कि आपके आंसर राइटिंग में या फिर आपके एसे में, निबंध में वो डायरेक्ट लिखेंगे तो आपको नंबर मिल सकता है। ठीक, तो इसे पढ़ने से क्या होगा कि देखिए द एडिटोरियल का मतलब क्या है, कमेंट्स का, कि जो नई नई घटनाएं होती हैं देश विदेश से रिलेटेड, इंटरनेशनल रिलेशनशिप की, एक तो वो दिया जाता है। और जब आप लोग संपादकीय लेख पढ़ेंगे तो इसमें क्या होगा कि आपको नए नए वर्ड सीखने के लिए मिलेंगे। और अगर आप लोग दैनिक जागरण प्रेफर कर रहे हैं तो उसी आपके कहां पर, हिंदी मीडियम का दैनिक जागरण और एडिटोरियल के पेज पर ही साइड में आपको एक चीज मिलती है, क्या, ऊर्जा नाम से, उसे पढ़ने की कोशिश करिए अगर आप बिगिनर हैं। ठीक, उससे नई चीजें सीखने के लिए मिलेंगी और
पॉजिटिवनेस बना रहेगा हमेशा आपके अंदर। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं। न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें, अगर आप लोगों को लगता है कि सही है तो ठीक, वरना आप बोलेंगे कमेंट्स में, इस पर भी एक वीडियो आएगा सही तरीके से कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। हमें फालतू न्यूज नहीं पढ़नी है कि दिल्ली में आज बारिश बहुत ज्यादा हो गई, उस गली में जाम लग गया, ये कुछ नहीं, ट्रैफिक की नहीं। आपको सिर्फ पढ़ना है क्या, एडिटोरियल। पेपर खोलिए, पहला पेज सही से देख लीजिए थोड़ा बहुत, अगर मन करे तो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। बीच में जाइए, वहां आपको एडिटोरियल मिलेगा और उसे सही तरीके से पढ़िए। ठीक, वहीं से आपको एग्जाम में हेल्प मिलने वाली है। अब बात आती है 5वें सोर्स की, तो वो है मैगजीन। तो मैगजीन कैसे पढ़नी है, मैगजीन में भी यही कंडीशन है, वहां भी आपको बहुत ज्यादा जीके मिल जाता है। जीके आपको नहीं पढ़ना है, आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, या मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा। ये आप, सही बात है, यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, आप ये जानिए, लेकिन इसे अलग से पढ़िए, करंट के थ्रू मत पढ़िए इसे। ठीक, करंट का मतलब यह है कि जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप से रिलेटेड हो। मैं बार बार कर रहा हूं क्योंकि यूपीएससी आपसे यही एक्सपेक्ट करता है कि आप नई चीजें पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जो इंडिया से रिलेटेड है, नेशन से रिलेटेड है, ना कि किसी स्टेट विशेष से। न्यूज निकल के आती है, जैसे इस समय हमारी स्कीम क्या चल रही थी, गवर्नमेंट स्कीम चल रही थी, उसे आपको पढ़ना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मेंस में आप लोग उसे लिख सकते हैं, प्रीलिम्स में डायरेक्ट प्रश्न बन सकता है। ठीक, और जो टॉपिक खास करके कोई नया मुद्दा अगर आता है तो उसे हम लोग डिस्कस करते हैं उसी दिन। ठीक, तो आप लोग बने रहेंगे चैनल के साथ, चीजें आप लोगों को सारी मिलेगी, पेशेंस रखेंगे बस। ठीक, चलिए मैगजीन कौन सी पढ़नी है, योजना, कुरुक्षेत्र, विजन आईएएस, दृष्टि आईएएस, बहुत सारी मैगजीन है, जो आपको सही लगे एक ही पढ़िए, 4 पढ़ने की कोशिश मत करिए। पढ़ना कैसे है, इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है। जीके आपको नहीं पढ़ना है उसका, क्योंकि जीके आपको सिर्फ जानना है, आपको एग्जाम क्रैक करना है तो आपको वो पढ़ना है जो न्यूज बन रही है। न्यूज क्या बनती है, जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या फिर इंडिया में ही कोई बड़ी चीज हुई हो। ठीक, वो पढ़ेंगे। अगर आपके पास सिलेबस है, प्रीवियस ईयर का पेपर है, तो पता चलेगा। इन दो का बहुत बड़ा रोल होता है। चलिए अब बात आती है कि नोट्स मेकिंग कैसे करें। अब करंट अफेयर का नोट्स कैसे बनाएं, इतनी सारी चीजें आपको पर डे करनी है। ऑल इंडिया रेडियो भी सुनना है आपको, ठीक, और राज्यसभा टीवी भी देखना है, न्यूज़पेपर भी पढ़ना है, और मैगजीन मंथली लेके पढ़ सकते हैं आप लोग, या फिर ईयरली पढ़ लीजिए, या फिर इंडिया ईयर बुक आती है उसे पढ़ लेंगे। ठीक, अब नोट्स कैसे बनाना है, इन सबको पढ़िए, जो इंपॉर्टेंट लगे पर डे कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 10 पॉइंट लिखिए। अब पॉइंट कैसे लिखना है मैंने बताया है, नोट्स कैसे बनाए वाले वीडियो में आपको पता होगा। सिर्फ आपको क्या करना है, फ्लो चार्ट बनाना है। ठीक, फ्लो चार्ट बना बना के चीजें लिखनी है, बहुत ज्यादा नहीं लिखना है आपको। ठीक है, तो इस तरह से अब आप लोगों को लगेगा सर 5 पॉइंट अगर मैं पर डे लिखूंगा तो क्या होगा। आप लोग 5 पॉइंट लिख के तो देखिए, 1-1.5 साल में आपका एक तरह से गाइड तैयार हो जाएगा, और उसे रिवीजन करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी अगर आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। इसके बाद क्या लिखा है मैंने लास्ट में, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय तथ्य ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, करंट अफेयर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप लोग ये चीज पर ध्यान दें जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप से रिलेटेड हो। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि ये सारा का सारा मैटर आप लोगों को समझ में आया होगा, और आपको अब करंट अफेयर कैसे पढ़ें, उसका नोट्स कैसे बनाएं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर फिर भी अभी आप कंफ्यूज हैं, कमेंट्स करेंगे, जो सही लगेगा मैं आप लोगों को एडवाइस दूंगा। उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों में शेयर करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, काफी सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहे हैं कि सर क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी। तो जो पुराने वीडियो पड़े हैं वो अकॉर्डिंग टू यूपीएससी सिलेबस हैं, सब यूपीएससी का सिलेबस, प्रीवियस ईयर का पेपर, स्टैंडर्ड नोट्स है वो आपका। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर को ध्यान में रखकर स्टैंडर्ड बुक से बनाया गया है, इसलिए उसका नोट्स आप लोग बनाते रहिए। और जैसे ही हमारा ये पूरी तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन खत्म होगा, उसके बाद हम लोग शुरू कर देंगे क्या, अपनी गवर्नमेंट स्कीम, जिसमें हम लोग 25 गवर्नमेंट स्कीम देख चुके हैं, अभी कम से कम 20 से 25 देखेंगे, और उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे एनसीईआरटी सही तरीके से पढ़ना। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहें।